जय हिंद दोस्तों। आज की इस नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन प्रश्न जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? विच एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स? तो इसका सही उत्तर होगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? व्हाट इज द कंसिडर्ड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? इसका सही उत्तर है कार्यकारी प्रमुख। एग्जीक्यूटिव चीफ भारत के प्रधानमंत्री के पोजीशन को माना जाता है। अगला प्रश्न, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है? ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला, व्हाट इज इट इज अ मॉन्यूमेंट? इसका सही उत्तर होगा मृत व्यक्ति के यानी डेड पर्सन के उदाहरण है, स्मारक है। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? हुज सक्सेसर वाज एम्पेरियर अशोका? इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक सम्राट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका सही उत्तर होगा 1950। 1950 में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर वाज द रोलेट एक्ट इम्प्लीमेंटेड? इसका सही उत्तर होगा 1919। 1919 में रोलेट एक्ट इम्प्लीमेंटेड यानी लागू किया गया था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? ओम डिड महाराणा प्रताप कॉल बुलबुल? इसका सही उत्तर होगा अपने घोड़े को यानी टू योर हॉर्स को महाराणा प्रताप जी बुलबुल बुलाते थे। अगला प्रश्न, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड नोन? इसका सही उत्तर होगा द रियल डील। द रियल डील के नाम से बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? वेयर वाज द पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसका सही उत्तर होगा लोथल। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगला प्रश्न, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? व्हाट इज द महावीरा कंसिडर्ड इन जैनिज्म? इसका सही उत्तर होगा वास्तविक संस्थापक, ओरिजिनल फाउंडर। जैन धर्म में महावीर जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध? इसका सही उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसारा मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी शासक है। अगला प्रश्न, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोफेशनल T20 लीग कॉल्ड इन इंडिया? इसका सही उत्तर होगा IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। भारत में T20 लीग को कहते हैं।
अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? Which little was awarded to सचिन तेंदुलकर रिसेंटली? ये रिसेंटली मतलब 20 से लेके 2024 तक। इसका सही उत्तर होगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से सचिन तेंदुलकर को खिताब से नवाजा गया था। अगला प्रश्न, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसका सही उत्तर होगा बेंगलोर। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? Which 2 houses are there in parliament? इसका सही उत्तर होगा लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 हाउसेस हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? Which is the smallest state of India? इसका सही उत्तर होगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न, रामायण के लेखक कौन थे? Who was the author of रामायण? इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी रामायण के लेखक थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? Which city is known as blue city in India? इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? Which note issue system is followed in India? इसका सही उत्तर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में नोट इशू की सिस्टम फॉलो की जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही उत्तर होगा 22, यानी 22 भारतीय संविधान में भाषाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों।